वेलकम टू माय डिवाइन जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं एंसेस्ट्रल कर्मा हीलिंग। तो चलिए अब हम जानते हैं क्या है ये एंसेस्ट्रल कर्मा हीलिंग, और ये जो एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वजों के जो कर्म है वो हमारी जर्नी पे भला कैसे इफेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंसेस्ट्रल कर्मा यानी हमारे पूर्वजों के कर्म क्या है, और वो जो कर्म है उन्होंने जो किए वो भला हमें कैसे जो है असर हो सकता है, या हमें कैसे हमारे लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कर्म क्या होता है, कर्म एक जो है उनके किए हुए एक्शंस है, ठीक है। तो कुछ एक्शंस ऐसे उन्होंने किए होंगे जो ऐसे बहुत मेजर, देखिए अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो कई बार आप अगर देखिए अच्छे, पहले हम अच्छे कर्मों की बात कर लेते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होता है कि आप कोई चीजें करने की कोशिश कर रहे होते हो, या आपने मान लो एक बिजनेस स्टार्ट करना है और आप जो है बहुत आसानी से उसे स्टार्ट भी कर लेते हो और जो है उसे फ्लरिश भी कर लेते हो, और आपके फैमिली में कई पीढ़ियों से ये बहुत ही आसानी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एंसेस्टर कर्मा का बहुत मेजर रोल आता है। कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज है उन्होंने वो ब्लॉकेज हील कर दिया, जिसके चलते आपको भी उसका फल जो है उठाने मिलता है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण हुआ। बिल्कुल उसी तरह से एंसेस्टर ने यानी हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका इफेक्ट जो है बहुत ही जो है बैड रहा होगा। देखिए बैड किस एंगल से कि उनके कर्मों का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं डिवाइन लव से मैच नहीं करता है। तो कई बार अब पता कैसे चलता है कि एंसेस्ट्रल कर्मा हमें इफेक्ट हो रहा है, तो उसका जो है और एक जो है क्राइटेरिया कह सकते हैं या ऐसा गाइडेंस है कि जब आप मान लीजिए एक परिस्थिति है, एक सिचुएशन है, उसमें आप जो है बिल्कुल फंस चुके हो, यानी वो चक्रव्यूह की तरह रिपीट, एक बिल्कुल चक्र की तरह रिपीट होता है। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो उससे बाहर निकलने की, लेकिन आप निकल नहीं पाते हो। तो ये भी एक उदाहरण है, ये भी है एक एग्जाम्पल एंसेस्टर कर्मा का। तो चलिए अब हमने ये तो थोड़ा बहुत जान लिया कि एंसेस्टर यानी पूर्वजों के कर्म हमें किस तरह से इफेक्ट होते हैं, और हमारे जो है कई सारे धार्मिक जो है किताबों में और वेदों में ये कहा गया है कि कर्म जो है, देखिए कर्म का फल जो है ना, वो चाहे हम करें या हमारे पूर्वज करें, तो वो एक उसका जो इफेक्ट है या तो उसका जो असर है उसे हम तक भी उसका पहुंच सकता है। तो ऐसा क्या अब सवाल उठता है, क्या हम क्लियर कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी जो है इजी है, या कह सकते हैं। तो करना क्या है इसके लिए, शुरुआत कैसे करनी है? देखिए अगेन आंसर इज इनर वर्क, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगी कि यहाँ पे करना क्या है कि जब मैंने जर्नी शुरू की थी तो मेरे लिए भी बहुत ये डिफिकल्ट रहा ये ब्लॉकेज हील करना। एंसेस्ट्रल कर्मा यानी अगर मैं उदाहरण लूं मेरे अपने इसकी जर्नी की बात करूं, तो मेरे एंसेस्टर्स में ये एक बहुत मेजर था कि हम जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी सिस्टर्स है, कजिन्स है, उनको उनके लाइफ में मेजर जो है बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत आती हुई दिखाई दी थी। तो ये छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, पर वो जो है मैंने काफी हद तक क्लियर किया। और ये पता कैसे चला कि क्लियर हो गया, क्योंकि वो सब जब हमारा ब्लॉकेज हील होता है तो हमारे साथ यानी हमारे डीएनए से जुड़े हुए लोगों का भी काफी हद तक वो हील होना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली हर एक ब्लॉकेज क्लियर होने के बाद उसका एक साइन होता है, तो डेफिनेटली ये साइन था। तो अब ये करना कैसे है? तो देखिए मेरे पास इसका एक प्रोग्राम भी है, यानी मैं डेफिनेटली इसको हील करती हूँ। तो आप बिल्कुल जुड़िए मेरे जो है हीलिंग सेशंस के साथ कि एंसेस्टर्स के जो कर्मा है वो कैसे हील करना है। तो और अगर आप शुरू करना चाहते हैं, चलिए गाइडेंस तो आप डेफिनेटली मुझसे लीजिएगा, लेकिन आप खुद भी ये कर सकते हो। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले अपने लाइफ पैटर्न को देखना है कि मान लीजिए जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया कि आप जिंदगी में कई बार एक चीज सिचुएशन में बहुत लंबे समय तक फंस जाते हो। तो उस सिचुएशन को पहले तो ऑब्जर्व करना है, अलग पर्सपेक्टिव से देखना है कि वो आखिर आपको सिखाना क्या चाहती है, वो परिस्थिति क्या बताना चाहती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे जब
एंसेस्टर मेरे इसमें था, मेरे कर्मा में जब मैं हील कर रही थी, तो मुझे एक चीज बार बार जो है अड़चन आ रही थी कि हम जो हमारे जो फैमिली में जो फीमेल्स है, यानी मैं मेरी बहनों की बात कर रही हूँ, नॉट माई मदर, मेरे फादर के साइड से ये जो था, तो जब भी हम जो है फाइनेंस या पैसों को लेकर या इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर जब हम बात करते थे, जब हम कोशिश करते थे, हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो ये एक जो है बहुत मेजर ब्लॉकेज मेरे लिए हील हुआ है। तो डेफिनेटली मैं चाहती हूं कि आप भी जो है इस ब्लॉकेजेस को, ऐसे कई सारे ब्लॉकेज हो सकते हैं जो हमें नजर नहीं आते हैं, लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि यार हम तो सब कुछ कर चुके हैं, बट क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे। तो इसका एक ही आंसर है कि आपको इसे देखना है, परखना है, इस ब्लॉकेज को जानना है और ये क्या सिखाना चाहती है। तो जैसे मैंने इस ब्लॉकेज को पहचान लिया कि ये ब्लॉकेज जो है कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज है, तो बस मैंने इसको हील किया। जैसे मैं कह रही हूँ कि आप मेरे जो है प्रोग्राम से जुड़िए, एंसेस्ट्रल हीलिंग प्रोग्राम है, तो उससे जुड़िएगा और डीप में जान। देखिए हर एक सिचुएशन, हर एक ब्लॉकेज का जो है 100% सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल इनर वर्क है। देखिए स्पिरिचुअल इनर वर्क का जो मैं हर बार मैं बताती हूँ वीडियो में, तो ये जैसे कि ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं हमारे ही आत्मा को जो है अपने जो है इसके साथ जोड़ रहे हैं, प्रभु के साथ जोड़ रहे हैं। तो बस ये वही जर्नी है। और एंसेस्ट्रल कर्मा की एक और मैं बात बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा आपको शुरू कैसे करना है, तो आपको लिस्ट बनानी है। आप लिस्ट बना लीजिए। जैसे बहुत कठिनाई वाली परिस्थिति है तो आपको क्या उसमें कठिनाइयां आ रही हैं, और उसको आप देखिए कि आपका क्या नजरिया है, और आप ये भी देखिए कि अगर इसका कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए जो है हमारे यहाँ फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत मेजर था। देखिए आपके लिए कुछ भी हो सकता है, ये मैंने बिल्कुल अपना एग्जाम्पल दिया है। तो जैसे जैसे मैंने इस पे नोट्स बनाए, मैंने इसकी लिस्ट बनाई, तो यहाँ पर मुझे जो है पता चला कि यहाँ पे 3-4 जो है पॉइंट्स थे कि जहां पर मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर एक फियर था, एक वर्दीनेस वाला प्रॉब्लम था, तो वो सब हील किया। तो बेसिकली आपको पहचानना है कि एंसेस्टर्स की ऐसी कौन सी कर्मा है जो आपको बिल्कुल जो है हील करने में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक कि एंसेस्ट्रल कर्मा, यानी हमारे पूर्वजों के कर्म को कैसे हम क्लियर कर सकते हैं और हमारी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।